कुरान से क्या दुश्मनी है आपके लिए? जो तमाम दुनिया को दुश्मन बनाती है, बताती है और दुश्मन समझने पर मजबूर करती है एक मुसलमान को। मतलब आप बता रहे हैं कि कुरान में कुछ ऐसा लिखा हुआ है? कुछ ऐसा नहीं, सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, कुरान जो है और इस्लाम जो है पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है, एक ईमान वाले और एक काफिर और मुशरिक। उसमें सबसे बुरी अगर कोई खलकियत है, सबसे बुरी अगर कोई कौम है तो वो मुशरिक और काफिर है। आप देश के तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते, इस्लाम धर्म के एग्जैक्टली। आप राष्ट्रगान नहीं गा सकते क्योंकि वो शिर्क है। आप राष्ट्रगीत नहीं गा सकते क्योंकि वो शिर्क है। आप अपनी जमीन को प्रणाम नहीं कर सकते, आप वंदे भारत नहीं कह सकते क्योंकि वो शिर्क है। मक्का मदीना में पत्थर क्यों मारा जाता है? मक्का मदीना में पत्थर नहीं मारा जाता। कोई आदमी किसी का कत्ल कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, मास जेनोसाइड कर रहा है, अल्लाह उसको माफ कर देगा अगर वो माफी मांगे। अगर कोई किसी का कर रहा है, दुराचार कर रहा है किसी बच्ची का, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। अच्छा जी, बड़े से बड़ा गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। सिर्फ एक गुनाह, तो वो गुनाह है शिर्क का गुनाह, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। यानी कि ये आदमी अल्लाह की नजर में और मुसलमानों की नजर में उससे ज्यादा बड़ा गुनाहगार है जो छोटी सी मासूम बच्ची के साथ। सर, काफिर का अर्थ क्या है? काफिर जो है एक्चुअल में वो अरबिक टेक्स्ट के अंदर आपको मिलेगा। अरबिक में काफिर कहते हैं, तो काफिर एक्चुअल में उसको कहते हैं जो इनकार करने वाला, डिनाई करने वाला हो। किसका डिनाई करने वाला है? और हज का क्या कॉन्सेप्ट है? सनातनी लोग जाते हैं मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। वृंदावन पे कॉन्सेप्ट है कि लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पहाड़ है, उसकी भी लोग परिक्रमा लगाते हैं। तो सनातन का जो है रिचुअल्स का ही हिस्सा है परिक्रमा करना। उसको ही बाद में इस्लाम ने ऑन कर लिया। बस फर्क इतना किया कि वहां से मूर्तियां हटा करके रख दी, वो चकोर काला डिब्बा वहां छोड़ दिया, उसके अंदर से मूर्तियां हटा दी और आज भी मुसलमान उसी की परिक्रमा करते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मक्का मदीना में पहले हिंदू मूर्तियां थी? देखिए, आप जिनकी पूजा करते हो, जिन आइडल्स को आप पूजते हो, उनके अंदर खुदा नहीं हो सकता, लेकिन पत्थरों में एक शैतान हो सकता है। जैसे वहां पर हुबुल है, तो हुबुल बहुत ज्यादा सिमिलर है शिव जी की, ठीक है। एक वहां पर लात, उज्जा और मनात 3 देवियां हैं, और वो आपकी हमारी दुर्गा, सरस्वती और जो शक्ति हैं उनके सिमिलर है बहुत ज्यादा। तो वो बहुत ज्यादा मेल खाती हैं इन मूर्तियों से। पहलगाम अटैक हुआ और जगह जगह जब अटैक होते हैं तो भैया, तो ये अल्लाह अकबर क्यों बोलते हैं अगर कोई मजहब नहीं होता? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद का एक ही मजहब होता है और वो मजहब हम सबके सामने है। मतलब अगर चाहे कान इधर से पकड़ लो या कान उधर से पकड़ लो, जितना भी मैं आपसे बात करके समझ पा रही हूँ, इस्लाम धर्म में सेक्सुअल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है।